बहुत सारे स्टूडेंट्स को साइन मल्टीप्लिकेशन में डाउट रहता है। साइन में बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स करते हैं, जैसे कि लाइक -5 मल्टीप्लाई -6 किया तो स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई तो ठीक कर देते हैं, 5 6 30, 5 6 30, बट साइन लिखना भूल जाते हैं। साइन किसका आएगा, क्योंकि माइनस मल्टीप्लाई माइनस हो रहा है तो माइनस माइनस प्लस होता है, इस तरीके से। तो एक छोटी सी ट्रिक है, उसको अप्लाई करके आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। एक ट्रिक है, इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। मैं आपको बता देता हूँ, जैसे लाइक माइनस मल्टीप्लाई माइनस, प्लस मल्टीप्लाई प्लस, माइनस मल्टीप्लाई प्लस, प्लस मल्टीप्लाई माइनस। जब भी टू साइन का मल्टीप्लाई होता है, जब भी टू साइन का सेम मल्टीप्लाई होता है, यानी सेम साइन का मल्टीप्लाई होता है तो हमेशा प्लस आएगा। सेम साइन का मल्टीप्लाई होता है, एक जैसे साइन का मल्टीप्लाई होता है तो हमेशा प्लस आता है। और डिफरेंट साइन होते हैं तो उनका सब मल्टीप्लाई हमेशा माइनस में आएगा। डिफरेंट साइन का मल्टीप्लाई होगा हमेशा उसका माइनस आएगा। ये आपको अच्छे से फॉर्मूले और ट्रिक है, मल्टीप्लिकेशन है, साइन है, याद रखना है। इसको अच्छे से याद रखना है, फिर आप बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं करोगे। जैसे कि लाइक एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ। अभी आपने लिया था 5 मल्टीप्लाई 3, यहाँ पे माइनस का साइन है। अब इसका आंसर क्या आएगा, जैसे कि -5 मल्टीप्लाई -3। अच्छा, 5 का मल्टीप्लाई 3 से करना है, ये तो ठीक कर दोगे आप, 5 3 15 हो गया, ओके। बट साइन सेम साइन है और उनका मल्टीप्लाई हो रहा है। जब भी सेम साइन का मल्टीप्लाई होता है तो हमेशा प्लस आएगा, हमेशा प्लस आएगा, ओके। जैसे मैंने लिया +3 मल्टीप्लाई +3, तो सेम साइन का मल्टीप्लाई हो रहा है तो प्लस आएगा, और डिजिट का मल्टीप्लाई डिजिट से तो आप कंप्लीट कर दोगे अच्छे से, तो 9 हो रहा है। अच्छा, मैंने लिखा -5 मल्टीप्लाई 9। अब इसको कैसे करोगे आप, 5 का मल्टीप्लाई 9 से किया, 5 9 जो 45 हो गया, ओके। बट आप ये कंफ्यूजन में रहोगे कि सर इसका साइन तो है माइनस का, लेकिन 9 का साइन तो कोई है ही नहीं। तो जब भी किसी डिजिट के आगे कोई साइन नहीं होता है तो वो हमेशा प्लस का माना जाता है। तो 9 प्लस का साइन है। जब भी कोई नंबर है और इसके आगे कोई साइन नहीं है, इसके आगे कोई साइन नहीं है, तो वो हमेशा प्लस का माना जाएगा, ये इस तरीके से। तो ये माइनस का साइन है और इसके आगे किसका साइन होगा, प्लस का साइन होगा। तो डिफरेंट साइन का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, माइनस आएगा, तो -45। डाउट्स क्लियर। अब उसके बाद एडिशन और मल्टीप्लिकेशन का हुआ साइन का कंप्लीट। उसके बाद हमें चलना है, नंबर को या तो ऐड करना है या फिर सब्ट्रैक्ट करना है। नंबर को या तो फिर ऐड करना है या फिर सब्ट्रैक्ट करना है। जैसे कि मैं आपके लिए एग्जांपल लिख रहा हूँ और आप बताएंगे क्या आंसर आएगा। जैसे मैंने लिखा -5 +2 +2 +10 -5 +5 -10। अब इसका आंसर बताना है, इसमें क्या आंसर आएगा। लिसन, अब आपको ये ध्यान रखना है। अच्छा, इसका आंसर क्या आएगा, -5 और -5, क्या इसके बीच में मल्टीप्लाई का साइन है क्या, -5 एंड -5। अब आपको इसमें मल्टीप्लिकेशन साइन वाला रूल नहीं लगाना है,
आपको ये नहीं करना है कि इसमें माइनस 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 आ रहा है तो प्लस हो जाएगा, नो, इसमें मल्टीप्लिकेशन का साइन नहीं है, तो मल्टीप्लिकेशन साइन रूल नहीं लगेगा इसमें, या तो फिर नंबर ऐड होगा या फिर सब्ट्रैक्ट होगा। अब बात आती है कि नंबर ऐड कब होगा और सब्ट्रैक्ट कब होगा। तो मैं आपके लिए बता दूं, जब सेम साइन है, 2 डिजिट लिखे हुए हैं और सेम साइन है, तो साइन वही आएगा और नंबर ऐड हो जाता है। जैसे माइनस माइनस है तो साइन माइनस का आएगा और नंबर ऐड हो जाएगा। यदि प्लस प्लस आता है तो प्लस का साइन आएगा, नंबर ऐड हो जाएगा। और यदि डिफरेंट डिफरेंट साइन आता है तो उसमें हमेशा सब्ट्रैक्शन करना होता है। जैसे कि माइनस, अभी मैंने क्या कहा था कि सेम सेम साइन है तो साइन तो वही आएगा और नंबर ऐड हो जाएगा। डाउट्स क्लियर हो रहा है आपका? प्लस और प्लस साइन दोनों का सेम है तो साइन वही आएगा और नंबर ऐड हो जाएगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? समझ में आ रहा है? यदि डाउट है तो आप पूछिए, कमेंट बॉक्स में राइट कीजिए आप। +10 और -5, अब इसमें डिफरेंट साइन है, अलग अलग साइन है, तो नंबर हमेशा सब्ट्रैक्शन होगा, यानी घटाना है नंबर को। आपको बड़ा नंबर कौन सा दिख रहा है उसमें से छोटा नंबर सब्ट्रैक्ट करना है। अच्छा, ये है 10, तो 10 में से आपको 5 सब्ट्रैक्ट करना है, तो कितना बचा? 5 बचा। अब बात आती है कि इसके आगे साइन किसका आएगा, प्लस का साइन आएगा या फिर माइनस का साइन आएगा। तो अभी आपने इस 5 को किस में से सब्ट्रैक्ट किया था? बिग नंबर में से सब्ट्रैक्ट किया था। तो जो बिग नंबर का साइन है, इसका साइन प्लस का है, यानी इसमें से सब्ट्रैक्ट किया तो इसी का ही साइन आएगा। इसका साइन किसका है? प्लस का है, तो प्लस का साइन आएगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? नेक्स्ट, अच्छा यहाँ पर भी डिफरेंट डिफरेंट साइन है, तो नंबर का हमें सब्ट्रैक्शन करना है। सब्ट्रैक्शन कैसे करोगे? अभी आपको बताया था, बिग नंबर में से स्मॉल नंबर सब्ट्रैक्ट करना है। तो आपको बिग नंबर कौन सा दिख रहा है? इसमें 10 दिख रहा है, तो 10 में से 5 सब्ट्रैक्ट किया तो कितना बचा? 5 बचा। अब साइन किसका आएगा? आपने जिस नंबर में से सब्ट्रैक्ट किया है साइन उसी का ही आएगा। तो अभी आपने 10 में से सब्ट्रैक्ट किया था 5 को, तो 5 बचा। अब 10 में से सब्ट्रैक्ट किया तो 10 का साइन क्या है? माइनस का है, तो साइन माइनस का आएगा। ये अच्छे से आपको समझ में आया? यस या नो? ओके, तो इस तरीके से ये है रूल्स एडिशन और ओनली सब्ट्रैक्शन का। या तो नंबर ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा। एक बार अगेन, और यदि सेम सेम साइन है तो साइन वही आएगा और नंबर ऐड हो जाता है। सेम सेम साइन है, साइन वही आएगा और नंबर ऐड हो जाएगा। यदि डिफरेंट डिफरेंट साइन है, अलग अलग साइन है, तो हमेशा नंबर का सब्ट्रैक्शन होगा, यानी घटाना है, और साइन उसका आएगा जिसमें से आपने सब्ट्रैक्ट किया है, उस नंबर का साइन आएगा। तो इस तरीके से आपको करना है। इसमें मल्टीप्लिकेशन साइन रूल नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि इसमें मल्टीप्लिकेशन का साइन नहीं है। इसमें स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, इसमें मल्टीप्लिकेशन साइन रूल यूज़ कर देते हैं, अप्लाई कर देते हैं, रॉन्ग हो जाता है। ओके, थैंक यू।